समिति ने ट्रस्ट ने करा है। क्या कुछ कहना है हमारे यहाँ रुके, जब इन्होंने यहाँ पे देखा यात्रा करते हुए उस समाज को लक्की भैया छत्तीसगढ़ से। तो गाइस बोलो सेन जी महाराज की जय। और मैं आ गया हूँ आज देवास में, देवों की नगरी देवास, जहाँ पे सेन समाज काफ़ी एक्टिव है, मालवी सेन समाज। और यहाँ का जो धर्मशाला है, पूरा एमपी में ऐसा धर्मशाला बिल्कुल नहीं है, और पूरा एक 5 स्टार धर्मशाला की तरह यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। और उनके जो संचालक है, अध्यक्ष है, सचिव है, उनसे भी मिलाने वाले हम क्या कुछ कहना है इस धर्मशाला के बारे में। ऐसे सुनने में आया हिस्ट्री कि ये 1932 में इस जगह को दिया गया था। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने दान किया था, हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं, जो इतिहासकार, उनको दिया हुआ था। तो आइए देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बैठे हमारे गणमान्य लोग से मुलाकात करवाते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या हिस्ट्रिकल है इस जगह के बारे में। तो आइए जानते हैं। कैसे है सर, क्या हाल चाल आपका? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामेश्वर नागेश। रामेश्वर नागेश जी, ये रामेश्वर नागेश जी है, और ये हमारे अशोक वर्मा जी हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। आपको प्रणाम। और सर आपका नाम क्या है? स्वामी योगेंद्र भारती। स्वामी योगेंद्र भारती जी हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी है यहाँ के। और अशोक चौहान अशोक चौहान जी है जो कोषाध्यक्ष है। और हमारे कचरूलाल वर्मा जी जो सचिव हैं। ये देख सकते हैं पूरा गणमान्य जो है, ये पूरे संस्था को चलाने वाले हैं, मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो आइए कुछ जानते हैं यहाँ के हिस्ट्रिकल बारे में। कुछ हिस्ट्रिकल चीज़ बताइए बाबा जी आप यहाँ के बारे में, क्या कुछ है, कैसे यहाँ पे ज़मीन को मिला, कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं यहाँ पे, क्या समाज एक्टिव कार्य कर रहे हैं हमारे समाज के युवा वक्ताओं के लिए, तो बताइए। सेन समाज, मालवी सेन समाज देवास इस प्रदेश के अंदर ही नहीं परंतु पूरे देश के अंदर इस समाज के सभी समूह के लोगों ने मिलकर काम किया। और वो काम इस स्तर पे किया कि आज जो ये धर्मशाला का स्थिति और परिस्थिति देख रहे हैं, ये केवल मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु ये देश के अंदर भी अपना गौरव स्थापित करती हुई मालवी सेन समाज की ये धर्मशाला। यहाँ पर इस धर्मशाला के अंदर आज तक हम लोगों ने कभी भी किसी से चंदा नहीं लिया। यहाँ पर जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के लोगों ने अपनी बुद्धि, विवेक और कॉन्शियस से काम करते हुए इस धर्मशाला के अंदर अर्निंग पैदा की। और अर्निंग पैदा करने के साथ साथ धीरे धीरे सने ये धर्मशाला इस अद्भुत स्थान के ऊपर, इस अद्भुत स्वरूप के अंदर यहाँ पर मौजूद हुई। इस धर्मशाला के अंदर जो मंदिर हैगा, उस मंदिर को यहाँ पर जगत गुरु रामनरेशाचार्य जी महाराज आए, काशी पीठ वाले। और काशी पीठ के स्वामी रामानंदाचार्य जी ने यहाँ पर अभिषेक किया। यहाँ का जो मंदिर था, इस मंदिर के अंदर उन्होंने अभिषेक करने के पश्चात यहाँ पर मूर्ति शिव भगवान की स्थापना की। उस स्थापना के अंदर इस मंदिर का नाम, जब उनसे हमने बोला कि जब ये महादेव का मंदिर है, यहाँ पर झगड़ेश्वर, बड़ेश्वर, पिपलेश्वर सभी प्रकार के महादेव होते हैं, तो ये सेनेश्वर महादेव क्यों नहीं हो सकते। तो वो बड़े हर्षित हुए और उनका सेन समाज के प्रति बड़ा अगाध और प्रेम है, क्योंकि उन्होंने सेन समाज के सेन समाज के रामानंदाचार्य पीठ के ऊपर हमारे अष्टानंद जी महाराज को सेनाचार्य के रूप में स्थापित किया। और जो कि आज वो पूरे देश के अंदर सेन समाज का झंडा उठा के पूरे देश के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत ही हर्षित हुए, आनंदित हुए, और उन्होंने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस देवास के अंदर सेनेश्वर महादेव का पहला मंदिर इस मंदिर का नाम दिया गया, जो कि ये देवास के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण स्थान हैगा, जिसे कि सेनेश्वर महादेव का नाम जगत गुरु रामनरेशाचार्य जी महाराज ने अभिषेक करने के पश्चात यहाँ मूर्ति से भगवान की स्थापना के बाद इसका नामांकन किया। दूसरी चीज़ कि इस धर्मशाला के अंदर जो आप यहाँ का पूरा आभा मंडल और ये देख रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार के सामूहिक विवाह की स्थापना सेन समाज देवास ने की।
बयासी है बयासी 1982 से सेन समाज के द्वारा, सेन समाज देवास के द्वारा, मालवी सेन समाज के द्वारा यहाँ पर सेन जयंती के ऊपर सामूहिक विवाह की स्थापना की। इस देश में कभी भी सामूहिक विवाह सेन जयंती के ऊपर नहीं किया जाता था, मगर मध्य प्रदेश का यह गौरवपूर्ण स्थान देवास, मालवी सेन समाज की धर्मशाला, इसी के प्रांगण के अंदर हमने सेन जयंती के ऊपर सामूहिक विवाह की सेन जयंती पे नींव डाली गई, जो कि यह भी इस देवास के लिए, इस देश के लिए महत्वपूर्ण बिंदु का कार्य। तीसरी चीज़ कि यहाँ के देवास के लोगों के कारण, लोगों के ने जो मुझे सहयोग और प्रेम दिया, इस धर्मशाला के लोगों ने जो सहयोग और प्रेम दिया, जो मुझे जगत गुरु रामनरेशाचार्य जी के द्वारा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर पहला राज्य मंत्री का पद दिया, और उस पहले राज्य मंत्री के अंदर मैं केश शिल्पी बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनाया। मेरे को जगत गुरु रामनरेशाचार्य जी के अनुशंसा के आधार पे मुझे उन रामनरेशाचार्य जी के अनुशंसा के आधार पर दिग्विजय सिंह जी के द्वारा मुझे राज्य मंत्री का पद दिया गया, और राज्य मंत्री के पद पे मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर मंत्री के पद पे काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उस समय जो आपका छत्तीसगढ़ था, वो छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में सम्मिलित था। मैंने पूरे प्रदेश ही नहीं, अपितु देश के अंदर भी कई स्थानों के ऊपर इस शासन के द्वारा, शासन की नीतियों को प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे देश के अंदर अपने आप को पूरा कार्य किया गया। तो इस ढंग से यह देवास जो है अपने आप में, अभी भी हम सेन जयंती पे अद्भुत जुलूस निकालते हैं, यहाँ की युवा टीम भी लगा के काम कर रही है, सभी लोग यहाँ पर कहीं मतभेद नहीं है। हालांकि मालवी सेन समाज ट्रस्ट है, मगर संपूर्ण सेन समाज इस मालवी सेन समाज से हृदय से प्रेम करता हैगा, और उनकी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए भी मालवी सेन समाज कटिबद्ध रहता हैगा। हर ढंग की समस्याओं का समाधान करने के लिए मालवी सेन समाज आगे बढ़ता है। तो आइए जानते हैं हमारे जो समाज के अध्यक्ष हैं, जो इस बिल्डिंग को बनाने में काफ़ी अपना योगदान दिया हुआ है, शारीरिक परिश्रम दिया हुआ है, उनसे क्या कुछ कहना है इस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं। कैसे हैं सर आप? हमारे अध्यक्ष साहब से मिलिए। इस बिल्डिंग को पूरा बनाने में, संरक्षण करने में काफ़ी योगदान रहा हुआ है, तो आपने पूरे एक बारीकी से इस बिल्डिंग को बनाया है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? ये पूरा इंजीनियरों के माध्यम से पूरी बिल्डिंग की नींव रखी गई है क्या, और पूरी तरह से यहाँ पे जो अच्छे कारीगर थे पर उनके माध्यम से पूरा इसका निर्माण किया गया, और पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा A क्लास का किया गया है। बस मुझे ठीक है। तो हमारे सामने अशोक चौहान जी हैं, इस ट्रस्ट के क्या हैं सर आप? कोषाध्यक्ष है। उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, क्या कुछ कहना है हमारे समाज के बारे में और इस ट्रस्ट के बारे में। कैसे हैं सर आप? मेरे साहब, आज जो है हमारे लक्की सेन जी को बधाई देते हैं, जो आज जो है समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो। और मैं जो है अशोक चौहान, मालवी सेन धर्मशाला ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ। उसके बाद जो है मैं इस धर्मशाला से 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद 2008 से मैं कोषाध्यक्ष था। उसके बाद 2008 के बाद मैं 2012 से अध्यक्ष बना, 2023 तक ये काम हमारे जो साथियों ने करा है। और जो भी इस बिल्डिंग का काम पूरा सबने, हमारे समिति ने, ट्रस्ट ने करा है, और आगे जो है हमारा ट्रस्ट जो सामाजिक काम करता है और अच्छा काम करता है। हमारे ट्रस्ट ने कोरोना काल के अंदर जो है अपनी समाज के जो कर्मचारी हैं, कारीगरी अदे पे जो काम करते हैं, समाज को उस टाइम पे कोरोना काल में हमने यहाँ से उनको आटा दाल ये उपलब्ध करवाई। उसके बाद उस ख़त्म होने के बाद भी फिर हमने उनको 2-2 हज़ार का लोन दिया क्या, किस्तों में, ताकि भैया भर दे हो। और ये जो है हमारी भाई गरीबी से उठने वाले जो हमारे कारीगरी काम करते हैं अभी पे, उस टाइम उनको बहुत वो हुआ था हमारे लोग। तो साहब जो है ये है, और सामाजिक काम पे हम करता है, पूरा ट्रस्ट काम करता है सामाजिक काम। और इस काम से जो लक्की भैया जुड़े हुए हैं, जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय भारत।
निश्चित ही लक्की भैया छत्तीसगढ़ से इनके हृदय के अंदर समाज के प्रति जो टीस और पीड़ा उठी और उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं पूरे देश के अंदर पूरी यात्रा करते हुए और समाज को एक नई गति, एक नई योजनाओं के साथ समाज के अंदर कार्य करूं। उसी ढंग से इनका पहला, दूसरा, तीसरा जो पड़ाव हुआ हैगा देवास के अंदर, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये धर्मशाला है आज, और इन्होंने यहाँ का पूरा वीडियो लिया, यहाँ के सभी लोगों से मिलजुल के बातचीत की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सेन समाज के अंदर लोगों के अंदर जागृति के साथ साथ कुछ नए करने का भाव उदय हो। पूरे देश के अंदर जिस ढंग से यह धर्मशाला का निर्माण हुआ है, उसी ढंग से पूरे देश के अंदर, हर जिले के अंदर, हर नगर के अंदर ऐसी धर्मशाला का निर्माण किया जाए, ताकि कि धर्मशाला के कारण से ही हमारा समाज संगठित होकर आगे बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ कि इस धर्मशाला के कारण ये लक्की भैया भी आप यहाँ पे आए, यहाँ रुके, जब इन्होंने यहाँ पे देखा और इन्होंने ये सब बातें करी, तो इन्होंने जो अभी वर्तमान स्थिति के अंदर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, ताकि कि इनके माध्यम से ये सब पूरा का पूरा संपूर्ण सेन समाज एक सूत्र में बनकर एकजुट होकर आगे बढ़े और अपने सेन समाज के खोए हुए इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए आगे आएंगे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। जय सेन जी महाराज। जय सेन जी महाराज। बहुत बढ़िया।